अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज अलर्ट। वफाकी सरकारी मुलाजमीन मुआवजा अलाउंस देने के लिए हिदायत जारी कर दी। फाइनेंस डिवीजन ने हुकूमत की डेपुटेशन पॉलिसी के तहत वफाकी सरकारी मुलाजमीन को मुआवजा अलाउंस देने के लिए नई हिदायत जारी कर दी है। फाइनेंस डिवीजन को दिसंबर 3 से 1919 की डेपुटेशन पॉलिसी के पैरा 15 के तहत मुआवजा अलाउंस देने के मयार के हवाले से रहनुमाई के लिए वजारतों और डिवीजनों से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। बाखबर जराये के मुताबिक इस मामले पर फाइनेंस डिवीजन में गौर किया गया है और फैसला किया है कि डेपुटेशन की बुनियाद पर तैनात अफसरान को फौरी असर के साथ मुआवजा अलाउंस देने के लिए दर्ज झैल तरीकाकार और कर्ज अहलियत का मयार मुकर्रर किया जाए। लिहाजा तंजीम डेपुटेशन पॉलिसी की शिक नंबर 12 के मुताबिक शराइत और जवाबत को हतमी शक्ल देंगे। उन्हें दस्तावेजात के साथ एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस डिविजन्स को पेश किया जाएगा। डेपुटेशन की बुनियाद पर तकर्रुरियों का नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑर्डर, डेपुटेशन की बुनियाद पर चार्ज फर्ज नोटिफिकेशन, पोस्ट के भर्ती के कवायद, इस तंजीम के खुसूसी तनख्वाह के साथ जो कि फाइनेंस और BPS स्किल्स के मसावी एस्टेब्लिशमेंट डिविजन्स से मंजूर शुदा है। इब्तिदाई तकरूरी या प्रमोशन या मौजूदा इजाफी चार्ज की बुनियाद पर पोस्ट ना भरने का जवाज DDOA GPR से मुस्तनद तस्दीक शुदा रुपयों में मुकम्मल पे पैकेज, डेपुटेशन की बुनियाद पर पुर की जाने वाली पोस्ट के तमाम मर्रात और सहूलियात की रकम की कीमत समेत DDOA-JP के जरिए दुरुस्त तौर पर तस्दीक शुदा उसके वालिदैन के महकमे में अफसर के लिए काबिल कबूल रुपयों में मुकम्मल तनख्वाह पैकेज बशमूल तमाम मर्रात और सहूलियात की मैनेटाइज्ड वैल्यू और वालिदैन की वजारत डिवीजन महकमा के सरबराह की जानिब से एक सर्टिफिकेट के अफसर एहलकार की खिदमत नाम के जरिए तलब नहीं किया गया है या अफसर एहलकार ने खुद डेपुटेशन की बुनियाद पर तैनाती के लिए दरख्वास्त अरसाल नहीं की है। मुआवजा अलाउंस 2 पे पैकेजेस का फरीक होगा। इस वक्त दिया जाएगा जब अफसर या एहलकार इस पोस्ट के खिलाफ तकरूरी के लिए अहल होंगे। इस ओहदे की भर्ती सर्विस रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक जो डेपुटेशन की बुनियाद पर भरी जाएगी। मुआवजा अलाउंस कर्ज लेने वाली एजेंसी के जरिए अदा किया जाएगा। डेपुटेशन करने वालों को उन रहनुमा खतूत की इजरा की तारीख से या डेपुटेशन की तारीख से जो भी बाद में हो मुआवजा अलाउंस दिया जाएगा। इसके लिए फाइनेंस डिवीजन की मखसूस परमिशन भी दरकार होगी। रहनुमा खतूत के मुताबिक शादी की पॉलिसी के तहत डेपुटेशन की बुनियाद पर तैनात अफसर एहलकार मुआवजा अलाउंस देने का अहल करार नहीं पाएगा। कोई अफसर या एहलकार मुआवजा अलाउंस देने का अहल नहीं है जिसकी खिदमत कर्ज लेने वाले महकमे ने नाम से तलब की है या जिसने खुद डेपुटेशन की बुनियाद पर तैनाती की दरख्वास्त की है। और अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। इलेक्शन और सियासी उम्मीदवारों में इजलास और तैयारियां। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी के पहले पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हफ्ते को पार्टी सेक्रेटेरिएट में हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात के लिए सरगोदा डिवीजन के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी गई। इजलास का आगाज पार्टी रहनुमाओं में बेगम शाहिदुल्लाह खान के लिए फातिहा ख्वानी से हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं समेत चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज, सिंध सेनेटर इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, परवेज रशीद और दीगर ने शिरकत की। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी के वफादार जो पार्टी और इसकी क़यादत के साथ कारबन रहे उन्हें टिकट देने में तरजीह दी जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम मरहले में दाखिल हो गई है जिसमें आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ डिवीजनों और सूबों में अहम पार्लिमानी इजलास का सिलसिला शुरू हुआ।
इजलास के बाद राणा सनाउल्लाह ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद इकबाल के हमरा मीडिया को ब्रीफ किया कि पार्टी टिकटों की तकसीम का अमल हफ्ते से शुरू हो गया है और अब इस हवाले से मुलाकातों का एक सिलसिला भी होगा। राणा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगी और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज को शोकाज नोटिस जारी हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि दानियाल अजीज को मुस्लिम लीग नून की कयानत के खिलाफ बयानबाजी करने पर शोकाज किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात से मुतालिक नून लीग के मुखालिफ के तौर पर पेश करने के लिए बयानात जारी कर रही है। मजीद ये पीटीआई के अंडर पार्टी इंतखाबात पर रद्द अमल का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान ने इस बात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पीटीआई के बानी अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को सिलेक्शन का अमल भी करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई कारकुनान को धोखा देने की कोशिश के साथ पलक झपकते में काम मुकम्मल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक अजीब इंतखाब था जो एक फूकी जगह पर मुनाकिद हुआ जिसमें वोटर लिस्ट नहीं थी। प्रेसिडाइंग ऑफिसर उन्होंने मजीद कहा इसे सिलेक्शन और आमरीत कहा जाता है और ये पार्टी के बानी अरकान के साथ मजाक के सिवा कुछ नहीं है। इनके लिए बराबरी का मैदान ही नहीं है। कहते हैं दुनिया भर की खबरों से हमास को तबाह करने का इसराइल का हदफ दुहाइयों की जंग का खतरा साबित होगा, कहते हैं मैक्रोन। फ्रांसीसी सदर के मुताबिक उन्होंने कहा कि ऐसे मोड़ पर है हम जहां इसराइली हुक्काम को अपने मकसद और मतलूबा आखिरी रियासत की वजाहत करना होगी। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी ग्रुप हमास को खत्म करने के लिए इसराइल का मकसद एक दिहाई की जंग छेड़ने का खतरा है। मैक्रोन ने दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा के COP28 आबो हवा के मुज़ाकरात के मौके पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में कहा कि मेरे ख्याल में हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां इसराइली हुक्काम को अपने मकसद और मतलूबा इख्तितामी रियासत को ज्यादा वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहिए। 7 अक्टूबर को एक गैर मामूली हमले के दौरान हमास के जंगजुओं ने गजा की अस्करी सरहद को तोड़कर इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 1200 अफराद को हलाक, ज्यादातर आम शहरी थे। 240 के करीब इसराइलियों और गैर मुल्कियों को यरगमाल बनाया। गजा को चलाने वाले हमास के हुक्काम ने कहा है कि इसराइल ने जवाब में हमास को खत्म करने का अज़्म जाहिर किया और एक फजाई और जमीनी मुहिम शुरू की जिसमें 15,000 से ज़ायद बेगुनाह अफराद हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी ही थे। हमास की मुकम्मल तबाही क्या है? क्या किसी को लगता है कि ये मुमकिन है? और ऐसा हुआ तो जंग 10 साल तक जारी रहेगी। ये ख्यालात मैक्रोन के हैं। उन्होंने जंग बंदी के खात्मे के बाद जुमे को इसराइली फौज की जानिब से गजा की पट्टी पर दोबारा गोलाबारी शुरू करने के बाद तनाज़े में पायदार जंग बंदी तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार कोशिशों की जरूरत पर भी बात की। मैक्रोन ने कहा कि इसराइली सदर ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात के लिए दोहा का सफर किया, जिनकी हुकूमत तनाज़ा के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों का मरकज रही है। लेकिन दोहा में उनका 5 घंटे का स्टॉप ओवर इसराइली मुज़ाकरातकारों की रवानगी के फौरन बाद हुआ। इसराइल ने मुज़ाकरात में ताअत्तुल का भी हवाला दिया। इसराइल और हमास ने एक दूसरे पर इस जंग बंदी का इल्जाम आयद किया, जिसकी मुद्दत खत्म होने से पहले ही 240 फलस्तीनी कैदियों के बदले 80 इसराइली रमालियों की रिहाई मुमकिन हुई। इसराइली फौज ने कहा कि इस जंग बंदी के खात्मे के बाद से गजा में 400 से ज़ायद हमले किए हैं, जबकि हमास ने तुल अबीब समेत मुतादिद इसराइली शहरों और कस्बों के खिलाफ रॉकेट बैराज का ऐलान किया है। मैक्रोन ने मशरिकी वस्ता के एक वसी दौरा करने के मंसूबे को हतमी किया, लेकिन इसके बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती मुज़ाकरात के मौके पर तनाज़ात के बारे में मुलाकातें हुई। दुबई समेत
نہ تو اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور نہ ہی فلسطینی اتھارٹی کے رہنما محمود عباس نے شرکت کی۔ اکتوبر میں میکرون نے اسرائیل میں نیتنیاہو سے ملاقات کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میکرون کے دبئی اور دوحہ کے اس دورے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو تنازع پر اثر انداز ہونے کا راستہ تلاش کرنے میں یقیناً کس مشکل کا سامنا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار میڈیٹرینین مڈل ایسٹ ریسرچ اینڈ اسٹڈیز IREMMO کے نائب صدر ایگنس لیولوئس نے کہا، فرانس اور میکرون واقعی اس بحران میں اپنی جگہ نہیں بنا پا رہے۔ اپڈیٹ میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔